आज के मुख्य समाचार। पति ने पत्नी की हत्या कर कमरे में बंद कर दिया शव। दिवाली से पहले बुझा घर का चिराग, एक्सीडेंट से हुई मौत। पैराग्लाइडिंग करते हुए विदेशी पर्यटक की मौत। दिवाली की शाम एचआरटीसी बसें इतने बजे तक चलेगी। पेयजल टैंक में गिरे तेंदुए के 2 शावक। 20 अंकों के आधार पर होगा विदेश जाने वाले शिक्षकों का चयन। राशन कार्ड बहाली के लिए ई-केवाईसी तिथि बढ़ी। नेशनल हाईवे से 1 मीटर नीचे बनेंगे मकान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक हैरान कर देने वाला मामला संज्ञान में आया है। शिमला जिले में कोटखाई उपमंडल की ग्राम पंचायत पराली के जकराड़ी गांव में एक नेपाली महिला की हत्या का मामला संज्ञान में आया है। जानकारी के अनुसार पति ने पत्नी की बड़ी ही क्रूरता के साथ हत्या कर दी। उसके शव को कब्जे में बंद करके 3 साल के बच्चे सहित फरार हो गया। महिला का शव 3 दिन तक घर में ही पड़ा रहा। बदबू आने पर आसपास के रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके पश्चात 4 घंटे के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को नारकंडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने लोहे के औजार से प्रहार कर पत्नी को मौत के घाट उतारा है। बताया जा रहा है कि नेपाली परिवार यहां एक बागवान के पास काम करता था। पुलिस को दी गई शिकायत में बागवान ने बताया कि उसके घर से करीब 500 मीटर ऊपर राम महल नामक स्थान पर उसका सेब का बगीचा है। यहां एक शेड भी बना हुआ है। इसके बगल में ही भाई का भी सेब का बगीचा है और उसने भी अपना सारा सामान आदि रखने के लिए एक शेड बनाया हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार नेपाली रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ 23 और 24 अक्टूबर को काम के लिए उसके घर आया हुआ था। इसके बाद नेपाली परिवार को राम महल स्थित कैंप पर रखा गया। रमेश और उसकी पत्नी ने बागवान के पास करीब 2 से 3 दिन तक काम किया। उसके बाद से वह लापता चल रहा था। जब भी वह रमेश से फोन पर बात करता था तो वह बताता था कि किसी काम के सिलसिले से वह ठेव गया हुआ है। 28 अक्टूबर शाम करीब 5:15 बजे बागवान के भाई के पास मजदूरी करने वाला नेपाली केसर थापा घर आया और उसने बताया कि आपके यहाँ काम करने वाला नेपाली महिला के अवशेष कैंप में रजाइयों के बीच रखे हुए हैं। इस पर बागवान ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मौके पर जाकर जांच की तो दरवाजे के पास 2 रजाइयों के बीच एक नेपाली महिला का शव पड़ा हुआ मिला। उसके चेहरे व पूरे शरीर पर गहरे जख्म दिखाई दे रहे थे। आरोपी रमेश ने करीब 3 दिन पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। धर्मशाला ऊना नेशनल हाईवे पर दियाड़ा में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई है। मृतक की पहचान कोटखाई निवासी अक्षय चौहान पुत्र राजेंद्र चौहान के रूप में हुई है। अक्षय कुमार एक अन्य युवक के साथ गाड़ी में सवार होकर जा रहा था, मगर इसी दौरान धर्मशाला ऊना नेशनल हाईवे पर दियाड़ा में पहुंचते ही गाड़ी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। इसके बाद आनन फानन में दोनों युवकों को उपचार के लिए ऊना लाया गया। यहाँ पर डॉक्टर ने अक्षय चौहान को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य युवक की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। एसपी ऊना राकेश सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों को लेकर जाँच कर रही है। बीड बिलिंग घाटी में 2 पैराग्लाइडर आपस में टकरा गए। एक पायलट ने पैराग्लाइडर रिजर्व पैराशूट खोलकर सुरक्षित लैंडिंग की और दूसरा रिजर्व न खुलने के कारण खाई में गिर गया। हादसे में बेल्जियम के नागरिक की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बिलिंग से करीब 2 किलोमीटर आगे माइनस पॉइंट से विदेशी नागरिक का शव बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नागरिक ने बिलिंग के टेक ऑफ पॉइंट से मंगलवार दोपहर फ्री फ्लायर के तौर पर उड़ान भरी और उनका पैराग्लाइडर एक अन्य पायलट के पैराग्लाइडर के साथ टकराया और खाई में गिर गया। हादसा दोपहर बाद का बताया जा रहा है। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि पैराग्लाइडर से टकराने के बाद व्यक्ति की मौत हुई है। डीएसपी अनिल शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम टांडा मेडिकल कॉलेज में किया गया है। पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। विश्व भर में त्योहारों का सीजन चल पड़ा है। दिवाली पर्व पर हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की भारी डिमांड के मद्देनजर एचआरटीसी प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑन डिमांड अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। आज यानी 30 अक्टूबर को शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित अन्य बस अड्डों पर एक रूट पर 40 से अधिक यात्रियों की मांग पर एक स्पेशल बस चलाने का फैसला लिया गया है। यह बसें पूर्व निर्धारित बसों से अतिरिक्त होगी।
दिवाली पर्व के चलते मंगलवार को भी निगम की बसों में भारी भीड़ रही। एचआरटीसी ने विभिन्न रूटों पर करीब 115 अतिरिक्त बसों का संचालन किया। उधर एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक यातायात देवासेन नेगी ने बताया कि मंगलवार को करीब 115 अतिरिक्त बसें चलाई गई है। बुधवार को 40 से अधिक सवारियों के होने पर ऑन डिमांड स्पेशल बसें चलाई जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम दिवाली पर 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद स्थानीय बसें संचालित नहीं करेगा। शाम 5 बजे के बाद प्रस्थान करने वाली बस सेवाओं को इस प्रकार चलाया जाएगा कि अंतिम बस शाम 5 बजे प्रस्थान करे। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में जल शक्ति विभाग के पेयजल टैंक में तेंदुए के 2 शावक मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों शावकों को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। दरअसल एकलव्य आदर्श स्कूल निचार के पास जल शक्ति विभाग के पेयजल टैंक की मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। इसी बीच तेंदुए के 2 शावक पेयजल टैंक में गिर गए। वहीं वहां से गुजर रही महिला ने जब टैंक में 2 शावकों को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद महिला ने मामले की जानकारी गाँव के लोगों के साथ साथ वन विभाग को भी दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शावकों को टैंक से निकालकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च स्कूलों में पढ़ाने वाले 50 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश जाने के लिए 20 अंकों के मानकों पर खरा उतरना होगा। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले शिक्षकों के आवेदनों की छंटनी के नियमों को लेकर जिला उप निदेशकों को पत्र जारी किया है। 25 प्रिंसिपल, 15 प्रवक्ताओं और 5 हेडमास्टरों व डीपीआई का चयन किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में 8 साल सेवाएं देने पर 4 अंक और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके शिक्षकों को 5 अंक मिलेंगे। शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले शिक्षकों का अब नए नियमों से चयन होगा। अनुभव, वार्षिक परीक्षा परिणाम, एसीआर पुरस्कार और नियुक्ति भी चयन का आधार होगा। सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने नियम संशोधित किए हैं। उन्हें किन उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, एसीआर किस प्रकार की है, किस विशेष विषय में अनुभवी है, इन सभी बिंदुओं को आधार बनाते हुए ही अब शिक्षकों का चयन होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्डों में आधार संख्या और ई-केवाईसी अपडेट कराने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई थी। 31 दिसंबर तक उपभोक्ता अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवा सकते हैं। पहले आधार संख्या पंजीकरण व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 30 सितंबर निर्धारित किया गया था। कई उपभोक्ताओं ने राशन कार्डों में आधार संख्या को पंजीकृत नहीं कराया। ऐसे में विभाग ने इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर निर्धारित समय में ई-केवाईसी और आधार कार्ड अपडेट नहीं किया गया तो राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 माह तक राशन न लेने वाले 1350 कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब उपभोक्ता समय पर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा सकेंगे और राशन कार्ड बहाल हो सकेंगे। हिमाचल के प्लानिंग और स्पेशल एरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में अब नेशनल हाईवे से 1 मीटर नीचे भवनों का निर्माण होगा। सरकार ने हिमाचल में वैली व्यू को बचाने के लिए यह फैसला लिया है। नियम मैदानी इलाकों में लागू नहीं होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में भी उन जगह पर नियम लागू किया जाएगा जहाँ पहाड़ और हरे भरे पेड़ होंगे। हिमाचल में देश विदेश के पर्यटक पहाड़ों और हरी भरी वादियों को निहारने के लिए हिमाचल का रुख करते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। प्लानिंग और स्पेशल एरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में अब नेशनल हाईवे से 1 मीटर नीचे ही भवनों का निर्माण किया जाएगा।